हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक यानी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकती है मंडे के सेशन में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड देखिए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड, ना मेरी कोई पेड सर्विस है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है। मैं आप लोगों को किसी भी पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए नहीं कहती हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है टेलीग्राम पर, और जिस पर लगभग 1015 के आसपास जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो वो मेरा रियल अकाउंट है। मेरे नाम से और भी अकाउंट बने हुए हैं, वो सारे के सारे फ्रॉड है, फेक है। और मैं कोई कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ। लर्निंग पर्पज से जो लेवल्स निकल कर आते हैं लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, तो वो चार्ट में यानी कि वो लेवल्स में अपडेट करके चार्ट पर ड्रॉ करके चार्ट को पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो काफ़ी अच्छा मूव कर गया है अप साइड, और मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना रखी थी। यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल 43,340 के आसपास का लेवल था। अगर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लगभग यहाँ पर जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,330 के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है। यहाँ पर 43,335 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस था। और जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट बन चुका है अब हमारे लिए वो है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है यहाँ पर 42,950 का लेवल। ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट यानी कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग मिल चुकी है। अभी मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा 44,000 का लेवल पास में ही है, 44,000 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी और ऊपर जाती है, यहाँ पर अगर और ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर सकती है 44,000 के लेवल से। यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकती है और डाउन साइड का यहाँ पर मूव दिखा सकती है। ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर डाउन आता है तो यहाँ पर 43,330 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके मूव कर सकते हैं अप साइड। या फिर अभी डाउन आता है तो यहाँ पर एक छोटा सा ये हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है 43,600 का लेवल। तो 43,600 का लेवल भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो मार्केट इसके ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग मिली है तो इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर ये मूव कर रहा है, अगर डाउन आता है तो 43,600 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अप साइड, और 44,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अगर ब्रेक करता है 43,600 का लेवल तो डाउन आ सकता है, और 43,335 का जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस को फेस किया था। ठीक है, रेजिस्टेंस को फेस किया था, तो अब ये ब्रेक हो चुका है, तो अब हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, अगर ये ब्रेक होता है तो ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा एरिया क्या है, हमारे लिए कंसोलिडेशन एरिया था। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है, तो फिर से अगर डाउन आता है, क्लोजिंग मिलेगी तो ध्यान रखिएगा फिर से यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन एरिया में फंस सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर रिमूव ड्राइंग, और यहाँ से चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से मार्केट ने डाउन साइड का थोड़ा सा मूव दिखाया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग जो यानी कि हमारे लिए अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 43,850 का लेवल, जहाँ से इसने जो है रिजेक्शन फेस किया है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मूव दिया है फ्राइडे के दिन। तो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस है 43,070 का लेवल। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ था, ये सपोर्ट बनाया, अब गया रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर से अब गया और ब्रेक। ठीक है, अभी क्या है, अब मार्केट ने इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ से सपोर्ट बनाया है और अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो इसे पहले रिमूव कर देती हूँ। तो अभी क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ कर देती हूँ। तो
600 का लेवल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी फ्रेंड। अगर ये अपसाइड को ब्रेक करते हैं यानी 43,700 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अपसाइड यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट होगा हमारा 43,783 का लेवल। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड में। ये हमारे पास यहाँ पर अपसाइड में ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब गया डाउन आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड का मूव दिया, फिर से रिजेक्शन, यानी कि इस लेवल से बड़ा फॉल आया हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 43,783 के 35 के आसपास का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसने हाई बनाया हुआ है ये लेवल होगा 43,850 के आसपास का लेवल। तो अप साइड हमारे पास ये यहाँ पर ये लेवल से अगर यहाँ से डाउन आता है तो देखिए अभी क्या रिजेक्शन फेस किया हुआ है, तो डाउन साइड की तरफ को मूव करता है। तो 43,500 एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स ये भी है। यहाँ से अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, यहाँ से ये 43,528 का लेवल अगर डाउन आता है तो ये एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया क्या है, कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन। तो ये हमारे लिए क्या है, कंसोलिडेशन एरिया यानी रिस्की एरिया है, वॉलेटाइल एरिया है। ठीक है, तो डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर फंस सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर से यहाँ पर फंस सकता है जिस तरह से यहाँ पर इसने मूवमेंट दिखाई है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा 43,600 का लेवल और 43,500 का लेवल, इसके बीच में मार्केट यहाँ पर फंस सकता है, यानी कि एक रेंज बना सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज रह सकता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड जो है वो रिस्की रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो 43,511 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तो डाउन साइड में एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर, तो इस लेवल तक 43,420 के आसपास का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल तक जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। जी बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है यहाँ पर, यानी कि एक रेंज है 43,600 और 43,528 की, ये हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेंज है। मार्केट थोड़ा सा हो सकता है डाउन आए, यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, कुछ इस तरह से भी मूवमेंट दिखा सकता है। अभी क्या है, रिजेक्शन तो फेस क्या हुआ है, डाउन आके यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे या फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बना के फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, डाउन आता है, तो फिर से डाउन साइड में ये टारगेट देखने को मिल सकता है 43,420 का लेवल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए और ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पर, तो इस लेवल से देखिए बड़ा फॉल आया हुआ है। अगर गैप अप ओपन होता है और अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, कुछ इस तरीके की कैंडल फिर से जो है रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, तो फिर से यहाँ से एक डाउन साइड का मूव इस लेवल तक फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डाउन आए, यहाँ पर हो सकता है फिर से सपोर्ट बनाए, फिर से अपसाइड का मूव दिखा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से, तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर इस लेवल पर ओपन होता है गैप डाउन 43,400 के लेवल पर, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं अपसाइड का कितना बड़ा मूव आया है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट बना के मूव कर सकता है अपसाइड। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है फ्रेंड, जल्दबाजी नहीं करनी, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है और जो है आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का, या फिर वो देखना है कि वो किस लेवल पर ओपन हो रहा है, सपोर्ट के लेवल पर या फिर रेजिस्टेंस के लेवल पर। उसके बाद ही हमें जो है ट्रेड को प्लान करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है एक बार उन्हें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक को मैं पहले आपको सारे जो स्टॉक्स हैं यानी जो कंपोनेंट्स हैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो बैंक है यानी जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है HDFC बैंक, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर ये एक एरिया के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर इसने क्या किया, एक रेंज बना ली है, इसके अंदर यहाँ पर मूव कर रहा है। ये देखिए डाउन आया अब गया, डाउन आया अब गया, डाउन आया अब गया,
ये यहाँ पर इसने क्या किया है, एक रेंज बना ली है। अब इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हमें जो एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, HDFC बैंक में इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो है 1590 का लेवल। अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो एक बड़ा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है, तो फिर से इस लेवल तक हमें फॉल दिखा सकता है 1546 के लेवल पर। यहाँ पर अगर अप साइड तरफ को मूव करता है तो अप साइड फिर यहाँ पर हमें बड़ा पॉइंट यहाँ पर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। अपसाइड फिर जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट निकल कर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो हाई बनाया हुआ है, तो एक यहाँ पर एक ये टारगेट होगा 1668 का लेवल, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर 17,022 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट जो है निकल कर आएंगे अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है अप साइड। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखेगा 1547 का लेवल, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 14,096 यानी 1500 के आसपास का भी टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड HDFC बैंक। ठीक है, अभी हम यहाँ पर SBI को देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो SBI भी देखिए क्या किया इसने, डाउन साइड का मूव देने के बाद ये भी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए डाउन आया, अब गया, डाउन आया, फिर से अप डाउन, तो इस तरह से यहाँ पर ये इसकी मूवमेंट चल रही है और एक चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो देखते हैं कि इस चैनल का कब ब्रेकआउट होता है और कब हमें बड़े टारगेट SBI में और या फिर अप साइड का देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का। तो अभी तो ये चैनल के अंदर मूव कर रहा है और छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं SBI में। अब हम यहाँ पर बात करें ICICI बैंक की, तो देखिए ICICI क्या कर रहा है यहाँ पर। ICICI को अगर हम देखें 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अप गया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप। ठीक है, अभी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1920 का लेवल। ठीक है, अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये यहाँ से क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 898 का लेवल। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट बनाया हुआ था, यहाँ पर भी देखिए कई दिन मार्केट ने इस रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक रेंज जो बन जाएगी अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है ICICI बैंक की, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव कर गया है अप साइड, तो काफ़ी बड़ी रैली आई है एक्सिस बैंक की। यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट दिया मिला है हमें अप साइड। अभी क्या है, इतने बड़े मूव के बाद ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये हमारे लिए क्या है, अभी तक रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेक हो चुका है। तो 919 का लेवल जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड एक ये छोटा सा टारगेट 891 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या किया था इसने, रेंज बनाई थी, रेंज बनाने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया था। अब फिर से यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ दिन इसके अंदर स्पेंड किया, फिर से ब्रेकआउट मिला। अगर ये डाउन आता है तो फिर से इस रेंज के अंदर यहाँ पर फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या है कि अगर ये डाउन आता है तो 919 के लेवल से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से एक्सिस बैंक का। अगर हम देखें कोटक को अगर हम देखें 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो कोटक ने क्या किया यहाँ से, देखिए बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है, रिजेक्शन का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है 1960 के लेवल से। यहाँ से देखिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर हमें कितना बड़ा फॉल इस लेवल के पास से, यानी कि फिर से यहाँ पर फॉल मिला। ठीक है, फॉल मिला, फिर से अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया हुआ है 1960 के लेवल से, फिर से रिजेक्शन फेस किया है। और जो प्राइजेक्शन है अभी क्या है, प्राइजेक्शन यहाँ पर डाउन साइड का है। अगर हम देखें तो इसने यहाँ पर डबल टॉप भी बनाया हुआ है, ये देखिए एक ये टॉप बन गया और एक यहाँ पर ये टॉप बन गया है। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाउन आ सकता है। यहाँ पर अभी जो इसका प्राइजेक्शन है फिलहाल तो डाउन ही लग रहा है। तो डाउन साइड यहाँ से अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल निकल कर आ रहा है यहाँ से एक ये इम्पॉर्टेंट यानी स्ट्रॉन्ग यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा वो मिलेगा हमें 18,041 के लेवल पर। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है। अगर अभी सिनेरियो थोड़ा सा डाउन ही लग रहा है तो 18,041 का लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहाँ पर ये 1760 का लेवल डाउन साइड में। अप साइड हम कब जाएंगे तो 1960 का लेवल, यानी कि एक रेंज है हमारे लिए यहाँ पर 1960 से लेकर 1980 के बीच में, 1960 टू 1990 के आसपास का। तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, एक रेंज है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा, क्लोजिंग मिलेगी इसके ऊपर, तब हम अप साइड यहाँ पर यानी कि
जो कोटेक है वो यहाँ पर बुलिश हो जाएगी। अभी जो सिनेरियो है वो डाउन का है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अभी इनको हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे को क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इतना डीपली मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ, इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसे हम यहाँ पर अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 15 मिनट में हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिमूव कर देते हैं इसे। तो फिर यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने इस लेवल से कितनी बार सपोर्ट लिया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है 1630 के लेवल से। ठीक है, अपसाइड का मूव देने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी भी इसने क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास ये लेवल है 1622 का लेवल। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 1622 के लेवल से। ठीक है, अभी एक छोटा सा यहाँ पर ये भी हर्डल है 1624.95 का लेवल, यानी 25 के आसपास से फिर से अगर डाउन आता है तो सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट के लेवल्स हैं एचडीएफसी बैंक में। तो डाउन आता है तो 1624 का लेवल, यानी 24-25 के बीच के आसपास का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर 22 के आसपास का लेवल, ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। आप साइड ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग मिलेगी तभी हम आप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो 1632 के ऊपर, सॉरी 1631 के ऊपर क्लोजिंग मिले, ठीक है, क्लोजिंग मिलेगा तब हम आप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे 1636 का लेवल, तो आप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे 1636 का लेवल, और अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 1641 का लेवल। तो आप साइड हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अब हम बात करें यहाँ पर एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 613.40 का लेवल है। ठीक है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो चुका, उसके बाद देखिए रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, जहाँ पर भी रिजेक्शन फेस किया उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाया, उसका देखिए यहाँ पर भी क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी जो रिजेक्शन जो फेस किया हुआ है 618 के लेवल से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, तो डाउन साइड अगर आता है तो यहाँ ध्यान रखेगा 613 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकता है डाउन साइड एसबीआई। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड का हमें मूवमेंट 609 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करता है अप साइड तो एक यहाँ से ये हर्डल एक छोटा सा 619.90 का हर्डल, यानी कि 620 के आसपास से अगर मूव करता है अप साइड, रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अगर हम देखें 609 के लेवल से ऑलरेडी यहाँ पर मूव दे चुका है अप साइड में, तो अप साइड जब तक यहाँ पर हमें एक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा तब तक हम अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, यानी कि लेवल ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करे तब आप जाएगा, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 622 के आसपास का भी लेवल हमें दिखा सकता है एसबीआई बैंक। अब हम यहाँ पर देख लें आईसीआई को, तो देखिए आईसीआई ने क्या किया, यहाँ पर एक रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है आईसीआई। यहाँ पर ये देखिए आईसीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ये रिजेक्शन का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस फेस किया डाउन, यहाँ पर भी देखिए कई बार रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है, फिर से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया, सपोर्ट बनाया यहाँ पर और अप साइड। अब यहाँ पर इसने क्या किया, फिर से रिजेक्शन फेस किया हुआ है 931.85 के लेवल से। ठीक है, यहाँ से ये अगर हम कैंडल देखें तो ये निगेटिव कैंडल है, तो डाउन साइड का मूव दिखा सकती है आईसीआई और सपोर्ट फिर से ले सकती है 926 के लेवल पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट का लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ब्रेक करेगा क्लोजिंग मिलेगी तो ध्यान रखिएगा अपसाइड यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर ये अब ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 937 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है सिनेरियो जो दिख रहा है यहाँ पर कि डाउन साइड का मूव यहाँ पर दिखा सकता है और 926 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है आईसीआई बैंक में। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो देखिए एक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है यहाँ पर 939 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी ये एक हमारे लिए कह सकते हैं ये हमारे लिए एक रेंज भी है यहाँ पर, ये तो इस रेंज के अंदर यहाँ पर ये मूव कर सकता है, फिर से अब जाके फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या है, रेंज है एक्सिस में। अगर ये ब्रेक करेगा, अगर ये ब्रेक होता है 939 का लेवल, ये ब्रेक होगा क्लोजिंग मिलेगी तो अप साइड 944 के आसपास का भी लेवल है कि जहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ठीक है, तो अप साइड थोड़ा सा रिस्की है। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर 927 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे।
और डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे तो 918 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये लेवल हमें यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है एक्सिस में। अब हम बात करें यहाँ पर कोटेक की, तो देखिए कोटेक में जो लेवल्स निकल कर आए हैं, कोटेक में जो लेवल्स निकल कर आए हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो रिजेक्शन फेस किया 1916 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया, सपोर्ट बनाया यहाँ पर। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है 1878 के लेवल। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो टारगेट होंगे 1871 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 1863 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट होंगे, ठीक है। अभी क्या है कि ये हमारे लिए ये ध्यान रखना है, अभी क्या है यहाँ से सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया है, ठीक है, अपसाइड का मूव दिया है। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करेगा अपसाइड तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1901 का लेवल। ये हमारे लिए एक छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से फेस किया, यहाँ पर भी फेस किया, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड का मूव दिया है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा छोटा सा हर्डल है। अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है। और अगर ये अभी डाउन आता है, यानी कि अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तो फिर से सपोर्ट बना के फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। तो 1901 के लेवल और 1878 के लेवल, ये हमारे लिए क्या है, रेंज है, ठीक है, कोटक बैंक में। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट ओपन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फिर यहाँ पर निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 थोड़ा सा डाउन आई हुई है और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल है यहाँ पर 18,886 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि डाउनफॉल आया हुआ है। यहाँ से देखिए डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। सपोर्ट का जो लेवल है क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम देखें तो 18,530 के आसपास का लेवल है, ठीक है। इसे ज़रा रिमूव कर देती हूँ। तो 18,528 का लेवल जहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा ये हर्डल है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर ये छोटा सा हर्डल है। अभी इसके नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फिर से डाउन। तो अभी क्या है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर इसने क्या किया, डाउन साइड से यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। अब ये एक छोटा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि रेंज है, ठीक है। मूव करता है अप साइड तो इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है, यानी कि इस लेवल तक फिर से टारगेट हमें दिखा सकता है निफ्टी 18,886 के आसपास के लेवल से, यहाँ से जो रिजेक्शन फेस किया हुआ, अगर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करता है अप साइड। और अगर डाउन आता है फ्रेंड, तो डाउन आता है अगर इस लेवल के नीचे 18,528 के नीचे, तो देखिए ये छोटा सा एक यहाँ पर ये हर्डल देखने को मिल सकता है 18,424 के आसपास का लेवल। तो एक ये यहाँ पर ये सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर जो सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो होगा 18,266 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर सपोर्ट के लेवल हैं। और अभी जो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक डाउन साइड का मूव देने के बाद एक पुल बैक लिया हुआ है, तो अप साइड का मूव दिखा सकता है 18,886 के लेवल तक। अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे को क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो चार्ट को यहाँ पर हम रीसेट कर लेते हैं सबसे पहले और लेवल्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट कितना बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला, और मैंने आपको अपने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि ये क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फॉल आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन किया, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया और काफ़ी बड़ा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला फ्राइडे के दिन। और सपोर्ट कहाँ पर लिया, सपोर्ट जो लिया है यहाँ पर सपोर्ट 18,537 के लेवल पर, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब गया फिर से फॉल। तो एक बड़ा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं यहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है वो है यहाँ पर ये लेवल है 18,537 का लेवल। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है यहाँ पर वो है 18,570 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के। डाउन साइड से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है
और ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन होती है तो अप साइड 18,537 का ये जो लेवल है यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 EMA भी है, तो रिजेक्शन को फेस कर सकती है यहाँ से और फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है इस लेवल पर 18,471 के लेवल तक, ठीक है। अभी अगर मूव करते अप साइड, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो क्लोजिंग मिलेगी तो देखिए एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि बहुत बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है 18,569 के लेवल, यानी कि 18,570 का लेवल अगर अप जाता है तो इस लेवल से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पर। तो अप साइड जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो अप साइड यहाँ पर फिर से इस लेवल तक यानी 18,660 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में इस लेवल तक, ठीक है। और एक ये यहाँ पर ये एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर ले सकता है 18,626 का लेवल, ठीक है। तो अप साइड अगर मूव करता है तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट है, तो एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हर्डल होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट है। ये हमारे अप साइड के टारगेट है निफ्टी में, ठीक है। इसे यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है तो डाउन ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पर अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट फिर से ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है अप साइड। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फिर से रेजिस्टेंस है, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलते हैं, तो फिर डाउन साइड का टारगेट फिर से हमें दिखा सकता है 18,409 के लेवल तक, यानी 10 के लेवल तक, जहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट लिया हुआ है। तो प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अप साइड। बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं, आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है और प्लस कैंडल्स भी देखनी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैंडल कौन सी बन रही है। अगर सपोर्ट जो लेवल है हमारा सपोर्ट का लेवल है, अगर वहाँ पर हैमर मिलती है तो आप जो है वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो उस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल अगर उसके ऊपर ब्रेक कर रही है तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। और टारगेट लेकिन आपको देखना है कि टारगेट कितना मिल सकता है। ऐसा नहीं कि बस 10-20 पॉइंट का ही आगे रेजिस्टेंस हो आपने उसमें ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आपको बड़ा ट्रेड दिखाई दे आपको उसमें एंट्री करनी है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है, अगर वहाँ से रिजेक्शन का यानी कि रिजेक्शन की कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी ट्रेड में, यानी कि अपना एसएल भी देखना है, कैंडल्स भी देखनी है, लेवल भी देखना है, प्लस प्राइजेक्शन भी देखना है। तो हम कोई भी ट्रेड को प्लान करते हैं फ्रेंड तो प्रॉपर लॉजिक के साथ में करते हैं, हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड में एंटर करते हैं। तो ये था मेरा सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें मुझे नजर आएंगी इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो मैं चार्ट पर ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।